नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का गणित। कक्षा 11 के गणित में पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर जो कि है समुच्चय। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे समुच्चय निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा रिक्त समुच्चय, या इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसको कहते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट कह सकते हो या नल सेट कह सकते हो। क्या है इसकी परिभाषा? रिक्त समुच्चय क्या होता है? इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, नहीं होता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे ग्रीक भाषा में फाई, ठीक है, ये फाई का चिन्ह है। इसे ग्रीक भाषा में फाई से लिखते हैं। इसे ग्रीक भाषा में किससे लिखते हैं? फाई से। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई सेट, हमने सेट लिखा ए बराबर, तो इसमें कोई अवयव है? कोई अवयव नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। या हम इसको लिख सकते हैं फाई से। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल जानेंगे कि मान लिया एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए बराबर मान लें एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 9। एक्स एक क्या है? सम संख्या है। तो ये कौन सा समुच्चय होगा? ये रिक्त समुच्चय होगा। क्या है कि एक्स सच दैट और एक्स स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है, और एक्स क्या है? एक सम संख्या है। तो ये आपको मालूम है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या ही प्राप्त होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे अगर हम कहना चाहिए सम संख्या ले 2 का वर्ग करें तो कितना हो गया? 4। 4 का वर्ग करें कितना हो गया? 16। 6 का वर्ग करें कितना होगा? 36। 8 का वर्ग करें कितना होगा? 64। 10 का वर्ग करें कितना होगा? 100। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या। यहाँ पे क्या आया कि x का वर्ग आया विषम संख्या, तो यहाँ पे कभी भी सम संख्या का वर्ग विषम संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दो इसका स्पष्टीकरण। चूंकि सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या ही होता है, होता है। सम संख्या का वर्ग कभी भी विषम संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अतः ए, जो समुच्चय ए है हमारा, समुच्चय ए एक कैसा है? रिक्त समुच्चय है। समुच्चय है, अतः ये एक कैसा है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि
क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी कि एक सम संख्या का वर्ग करने पर कभी भी, और 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। सम संख्या का वर्ग करने पर कभी भी एक विषम संख्या नहीं होता है। तो ये हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, या हम एक एग्जाम्पल और जान लें कि एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, और एक्स का मान क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और एक्स का मान क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो 1 से बड़ी और 2 से छोटी हो। तो 1 से बड़ी का मतलब कितना हो गया? 1.5 हो सकती है। 2 से छोटी का मतलब 1.5 हो सकती है, 1.6 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, और 2 से छोटी 1.8। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती है कि जो प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है जो 1 से बड़ी हो और 2 से क्या हो? छोटी हो। तो यहाँ पर ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी, 1 से बड़ी तथा 2 से कोई प्राकृतिक संख्या, हाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से 1 और 2 के बीच में ऐसे लिखो, 1 और 2 के बीच में नहीं होती है। कोई प्राकृतिक संख्या 1 और 2 के बीच में नहीं होती, यानी कि 1 से बड़ी और 2 से छोटी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए बराबर पाई, और ये कैसा है? एक रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे चाहे तो स्पष्टीकरण लिख दो, अतः ए एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है फाइनाइट सेट। दूसरा है हमारा परिमित समुच्चय, जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित, अवयवों की संख्या सीमित कह सकते हो या कह सकते हो निश्चित होती है। क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कह रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है, परिमित समुच्चय हमारा कहलाता है। ठीक है, सीमित या निश्चित होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया सेट ए बराबर, हमने लिखा 1 2 3 4। तो इसमें कितने अवयव हैं? अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है। तो यहाँ पे लिखो अवयवों की संख्या कितनी है? 4। तो ये कैसा समुच्चय है? कैसा समुच्चय है? सेट ए इज फाइनाइट सेट।
सेट ए कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, हम दूसरा लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो दूसरा। अब यहाँ पे क्या लिख दें, एक सप्ताह में दिनों का समुच्चय। अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो ये भी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट के रूप में, सेट ए बराबर क्या हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये कैसा हो गया, एक सप्ताह में कितने फिक्स दिन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो ये कैसा समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या, ये सभी हमारे क्या है, अवयव हैं। अवयवों की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ पे लिख लो hence A is फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि अवयवों की संख्या इसमें क्या है, सीमित है, अवयवों की संख्या निश्चित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब हम पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय जिसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। देखो, ये इसका अपोजिट है, परिमित समुच्चय का अपोजिट क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो वहाँ पे परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या फिक्स थी, यहाँ पे अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखो ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, असीमित या अनिश्चित होती है। अनिश्चित यानी कि फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित होती है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने लिया, एक सेट लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेट ए हमने ले लिया है, क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो इसमें अवयवों की संख्या सीमित है। तो यहाँ पे लिख दो स्पष्टीकरण, अवयवों की संख्या सीमित नहीं है। तो ये कैसा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अतः ए एक कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। अतः एक ऐसा एक अपरिमित समुच्चय है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर क्या हैं, अनंत हैं, पता नहीं कितने जानवर हैं। तो यहाँ पे लिखो इसका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
चूंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या कैसी है, असंख्य है, असंख्य है। तो यहाँ पे अतः यह एक कैसा है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये कैसा एक अपरिमित समुच्चय है। देखो क्या समान समुच्चय, कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि समुच्चय यानी कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का है, यानी कि जो सेट ए में अवयव है वो सेट बी में उपस्थित होने चाहिए, तथा सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए का है, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल जानेंगे। जैसे हमने लिया सेट ए बराबर लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक लिया सेट बी बराबर लिया हमने, क्या लिया है 3 4 1 2 6 और 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हम इनको ए और बी दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखो जो ए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक कैसा है, समान समुच्चय है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको सेट ए बराबर सेट बी हम कह सकते हैं। सेट ए बराबर क्या हो गया, सेट बी, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी कैसे हैं, समान समुच्चय हैं। तो यहाँ पे लिख दो अतः ए और बी क्या है, समान समुच्चय है। कि जो अवयव सेट ए में होना चाहिए वही अवयव सेट बी में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो समुच्चय कैसे कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में जाना है। तो ये हमने पढ़ा है समुच्चयों के प्रकार। पहले हमने पढ़ा है रिक्त समुच्चय, फिर हमने पढ़ा है परिमित समुच्चय, फिर हमने पढ़ा है परिमित समुच्चय, और ये पढ़ा है हमने समान समुच्चय। फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।